तो पहले पृष्ठ पर किसका चित्र दिया? प्रभु श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। और क्यों दिया? क्योंकि उनको किसी दूसरे ने सजा नहीं दिया था, उनके स्वयं पिता ने बिना किसी कारण के उनको कहा कि तुमको बेटा 14 वर्ष का वनवास काटना, और पिता के आदेश को पालन करने के लिए स्वयं भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे। तो ये मर्यादा था, कोई लोभ नहीं था, कोई सत्ता का लोभ नहीं था, पूरे परिवार में एकता था। और दूसरा भाई तो उनसे भी आगे बढ़कर जब 14 वर्ष तक भगवान राम सत्ता से बाहर रहे तो उनके खड़ाव को लेकर राजगद्दी पर रखने का काम किया साथी। और इससे बड़ा मर्यादा क्या होता? लेकिन आजकल कुछ लोगों को लगता है कि हम मिट्टी में मिला देंगे। हमने कल कहा तो बड़ा आजकल तीता लग गया। अरे हमने कहाँ कहा था? 2014 याद कीजिए साथियों, नीतीश कुमार जी ने कहा था मैं भाजपा के साथ जाऊंगा, इससे अच्छा मिट्टी में मिलना पसंद करूंगा। तो भाई आप तो 5 साल तक हम लोगों के साथ रहे, हम वो मिट्टी खोज रहे हैं, किस मिट्टी में मिले हैं पता नहीं। हमने तो कहा कि राजनीतिक तौर पर आपको मिट्टी में लोग मिलाएंगे, लेकिन उनको समझ में आया उन्हीं को हम मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमको कोई व्यक्तिगत झगड़ा नीतीश कुमार से नहीं है, कोई व्यक्तिगत झगड़ा नीतीश कुमार जी से नहीं है। हम लोग उनको तो आदरणीय कहते थे, लेकिन अब वो इतना पलटी मारते तो हम लोग क्या करेंगे? अब वो पलटी मारते मारते बिहार के पॉलिटिकल डीएनए में पलटी बना दी। लेकिन बिहार के लोग सतर्क हैं, बिहार के लोग जानते हैं नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल डीएनए खराब हो सकता है, लेकिन बिहारी का डीएनए पूरी तरह अच्छा है और इस देश को खड़ा करने वाला है। और आप जानते हैं आपको देश में 3 तरह की धारा चल रही है। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटते रहता है, अब उसको क्या कीजिएगा? 14 में कीड़ा का, 13 में जब आदरणीय नित्यानंद जी और अश्विनी चौबे जी वगैरह सरकार में भी चौबे जी थे, सभी लोग विधायक भी थे, और बिहार में सरकार चल रही थी एनडीए का, तो नीतीश कुमार जी को उस समय प्राइम मिनिस्टर बनने का कीड़ा काटा। तो कितना सीट आया था साथियों? 2 सीट। और इस बार बिहार की जनता ने तय किया है साथियों, पिछले बार तो गलती से 2 सीट आ गया था, इस बार नीतीश कुमार को 0 पर आउट करने का काम करेगा साथियों। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। और बिहार में इसलिए मैं कहता हूं गर्व से कि जिस पार्टी का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ही 34 विधायकों के साथ लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाकर राजनीतिक उत्पत्ति किया था। और नीतीश कुमार जी को भी अपने कंधे पर बैठाकर 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का भूल किया है। अब ये भूल दोबारा नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 24 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी के सभी सीटें बिहार की जीतेंगे, और 25 में नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक वजूद है उसको समाप्त करते हुए बिहार माता की वीर कुंवर सिंह अमर रहे, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। आज यहाँ वीर कुंवर सिंह जी के जयंती के समारोह के गौरव यात्रा और विजय उत्सव के तौर पर मना रहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी के संयोजक आदरणीय नीरज कुमार बबलू जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, भारत सरकार के मंत्री और लंबे समय से बिहार में संघर्ष कर इस मुकाम तक पहुंचने वाले आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी,
इस मंच पर उपस्थित माननीय विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह जी, दिलीप सिंह जी, माननीय विधायक राजू सिंह जी, राम प्रवेश सिंह राय जी, अरुण सिंह जी, पूर्व सांसद आदरणीय मीना सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक के साथ पूरा टीम बने राजकुमार सिंह जी, आशुतोष जी, आशुतोष शाही जी, भाई विशाल कुमार जी, मनोज जी, हमारे पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष दुर्गेश जी, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी युवा मोर्चा के मनीष जी और पूरा टीम, जिन्होंने पूरा संघर्ष करके सभी लोगों से बात करके, मैं इसलिए विशेष तौर पर इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मात्र 5 दिन में वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाने का काम इन लोगों ने किया। और भारतीय जनता पार्टी पिछले साल भी, आपको याद होगा साथियों, वीर कुंवर सिंह जी के जयंती पर एक ऐतिहासिक काम, और हम तो नित्यानंद जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछले साल हमारा जो विरोधी, नागरिक विरोधी है, उसके रिकॉर्ड को तोड़ने का काम, क्योंकि जो पाकिस्तान कोई काम करे उससे हम पीछे हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। उस काम को तोड़वाने का काम और पूरा विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम तिरंगा के माध्यम से आदरणीय नित्यानंद जी के नेतृत्व में, डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में किया गया। हम उसके लिए भी विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सोचिए कि आजादी की लड़ाई जिसके लिए लड़ी इतने लोगों ने, और वीर कुंवर सिंह जी तो वैसे योद्धा थे जो मंगल पांडे जी के साथ साथ वीर कुंवर सिंह जी ने ही पूरी तरह अंग्रेजों के खिलाफ का बिगुल बजाने का काम किया था, उनका विरोध करने का काम शुरुआत किया। कोई दूसरा नहीं था साथियों। उन्हें 1857 में जबकि इनका राजपाट का, इनकी विरासत थी, ये चाहते तो आराम से अपने राजपाट को चला सकते थे, लेकिन सत्ता को त्याग करके पूरे देश को आजादी की दिलाने के लिए पूरा संघर्ष किया, और संघर्ष करके इस देश को आजादी की लड़ाई का नींव खड़ा करने का काम किया। इसलिए हम बाबा जो हमारे वीर कुंवर सिंह जी, इनको आज हम जयंती के माध्यम से पूरा बिहार के लोग, पूरे देश के लोग आज ये पूरी तरह गर्वान्वित है। और विजय उत्सव मनाने का यही कारण है। जयंती तो हम मनाते जरूर हैं, लेकिन विजय उत्सव इसलिए कि उस दिन उन्होंने अंग्रेजों को हराकर उनके कई रियासत को जीतने का काम किया था, पहली लड़ाई थी। इसलिए साथियों, आज नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर इस देश में संदेश दे दिया है, हम मुगलों को याद नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों को याद नहीं करेंगे। हमारे जो योद्धा थे, हमारे भारत के लोग थे, जिन्होंने इस देश के लिए इस देश को सींचने का काम किया, देश को आगे बढ़ाने का काम किया, अब उसको हम इतिहास में लाए। कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग आजकल देश में ये कहना शुरू किए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश का संविधान बदल रही है। आप ये बताइए साथियों, क्या अंग्रेजों की पूजा करनी चाहिए? क्या मुगलों की पूजा करनी चाहिए? हमको तो हिंदुस्तानी की पूजा करनी चाहिए। ये पूरी तरह देश में मैसेज देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। और आज बताइए, 9 साल हो गए, देश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है,